एयर इंडिया की फ़्लाइट थी और मैं अब बस रनवे पे फ़्लाइट दौड़ रही है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये फ़्लाइट जो है रनवे पे है। बहुत ही कमाल का नज़ारा है दिल्ली शहर। अच्छा, ये वही होटल है जहाँ मैं अभी रुका हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। ये होटल ग्रैंड है। सो कूडोस, ऊपर से दिखा मुझे। पता नहीं मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं, हर छोटी बात जो भी अभी हो रहा है करेंटली। लाइक एक शौक सा आ गया है। फ़िलहाल वो जो मेरे साथ ज्वाइन कर रहा था उसको इमिग्रेशन में रोक लिया गया है। उसके पासपोर्ट पे ना, जो पुराना पासपोर्ट है उसी पे वीज़ा था और मैंने उसको अच्छे से देखा, बट उस पर इतना भी कुछ खास नहीं था। मेरे सारे नंबर्स विजिबल थे, जो पार्ट पे लिखा हुआ है, फ़ोटो वगैरह वगैरह वो सारा ही अच्छे से विजिबल है। तो इतने कोई बड़ी चीज़ थी नहीं। जस्ट जो नीचे के नंबर्स होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा इशू था। और उसके पास एक कलर्ड जेरोक्स पहले से रखा हुआ प्रिंट आउट भी था, जिसमें वो जो नंबर्स वहाँ पे मिसिंग थे वो वहाँ पे थे। जहाँ तक मुझे लगता है पासपोर्ट के साथ में ही ये रजिस्टर हो जाता होगा हमारा वीज़ा। So once our passport is swiped, they would be having all the data. मैं तो ये कहूँगा कि डेटा वैसे भी छोड़ दीजिए हमारे पासपोर्ट से, बायोमेट्रिक के थ्रू भी यूएस में वो हमारा डेटा निकाल सकते हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद एक आदमी की जॉब ये लोग रोक लेते हैं जस्ट क्योंकि उसके पेजेस में कुछ थोड़े सी फॉल्ट आ गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये मतलब सिस्टम ठीक है, ख़राब है? बताइएगा। बाकी अभी मैं आ गया हूँ, एज़ आई टोल्ड यू, ये मुंबई है एंड मुंबई का एयरपोर्ट जो है कि कोई कंपैरिजन नहीं है दिल्ली वाले से। इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आई पर्सनली लाइक दिस। एंड ये तो जस्ट एक जगह है। बाकी मुझे बताइएगा, अगर आप लोग ट्रैवल किए हैं इन दोनों ही एयरपोर्ट्स पे, तो आप लोगों को ये कैसा लगा था। तो मुंबई एयरपोर्ट में 10:30 बजे पहुंच गया हूं और करीब 4:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है। और काफ़ी सुंदर सा लकड़ी का बना हुआ ये मोर है, बड़ा सुंदर लगा मुझे, तो सोचा आप लोगों को दिखा दूं। काफ़ी सुंदर ढंग से बनाया हुआ है। और अब यहाँ से जो है कि मैंने अभी जाके पूछा चेक इन करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि 12 बजे के बाद ही, यानी कि 4 घंटे पहले चेक इन शुरू होगा। तो मेरा सारा लगेज है मेरे पास और इसमें से बड़ा वाला बैग मैं कर दूंगा।
उसके बाद जो समय बचेगा तो फिर मैं जब अंदर जाऊंगा कोशिश करूंगा गेट के पास अपने जो डेजिग्नेटेड गेट है वहां जाने के बाद एक झपकी मारूं, क्योंकि 4 घंटे हैं मेरे पास और बाय द टाइम वो जो जॉइनर है वो भी मेरे पास आ गया रहेगा। तो आज पूरे दिन मैं सो नहीं पाया था, तो लेट्स सी क्या करते हैं। फ़िलहाल तो मैं कोई कंफर्टेबल जगह खोजता हूँ, बिकॉज़ अभी भी मेरे पास 1.5-2 घंटे हैं ही, तो थोड़ा जाके मैं आराम कर लेता हूँ, बैठ जाता हूँ। सो गाइस 12 बज गए हैं और आज मेरा बर्थडे है 23 अप्रैल और मैं एयरपोर्ट पे हूँ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा है कि मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ यूएस के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं टाइम जो डिफरेंस है, तो अभी से शुरुआत करेंगे तो घंटों में कैलकुलेट करेंगे तो मैं 24 घंटे से ज़्यादा अपना बर्थडे मनाने वाला हूँ। ये मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। तो काइंड ऑफ अच्छा है, बट ख़राब इसलिए है क्योंकि शायद 1-2 दिन का इधर उधर होता तो, बट क्या फ़ायदा, होटल में ही तो था। तो ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो हम चले हैं अपने फ्लाइट में। आई थिंक इसको स्किप करेंगे जल्दी जल्दी। गाइस ये एक मैंने बहुत ही अमेजिंग शॉप देखी दुबई के एयरपोर्ट पे। गुड मॉर्निंग सबको। ये पूरी कैंडी की शॉप है और ये लाइक एक पेड़ बना हुआ है, उस पर कैंडी काफ़ी सारी कैंडी है। और इसके आगे ही जस्ट आप देखोगे तो मैकडी है। एक इंटरेस्टिंग किस्सा है मैकडी के लिए। मैं जब पहली बार शिपिंग में आया था तो मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट मिली थी दुबई के थ्रू ईरान, और मैं दुबई में आके मैं मतलब फ़र्स्ट टाइम आया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, भूख लगी हुई थी, क्या खाऊं। काफ़ी लंबा कनेक्शन था, करीब 10 घंटे मुझे यहाँ रुकने थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट में एक कॉफ़ी पी, मैंने सोचा कुछ सस्ता ही पीऊँगा, कुछ सस्ता ही, कुछ ज़्यादा खर्च ना हो। कॉफ़ी पी, अब वो भी था कि भाई अब बैठ गए रेस्टोरेंट में तो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना ही है, और वो सबसे सस्ते में जो कॉफ़ी और एक कुछ खाने का ऑर्डर किया था मैंने, तो ले दे के कितना उस समय 20-25 दिरहम का पड़ा था। अभी तो याद भी नहीं कितने रुपए का था, बट काफ़ी महंगा था वो मेरे लिए। एटलीस्ट शायद मेरे पास पैसे नहीं थे, या फिर कहूँ तो एक्चुअली में भी महंगा ही था वो। काफ़ी बड़ा सा कप में एक कॉफ़ी था, वो डिज़ाइन बनाया हुआ। तो बाद में मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं मैकडी में आ गया होता तो खाने वाली चीज़ भी मिल जाती जो मुझे पसंद है, पेट भी भर जाता, और इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। ऑल ओवर द वर्ल्ड मैकडी का रेट्स जो है वो लाइक ठीक ठाक ही रहता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इंडिया के मुकाबले डिफरेंस है, बट बाकी देशों में ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं रहता है। तो ये एक अमेजिंग सा एक मुझे लगा, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मेरे पास वो कैमरा फ्लिप करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, अदरवाइज़ मैं आप लोग को दिखाता। यहाँ ये काफ़ी बढ़िया सी शॉप है, देखो ये खाली कैंडी ही कैंडी है। It's all made up of candy, so stay tuned। तो मैं यहाँ से जा रहा था ये सिगरेट शॉप के बगल से,
ये पूरा मतलब सिगरेट शॉप है। तो मैं यहाँ से जाते जाते मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मैं दुबई में हूँ और दुबई में एक चीज़ तो चलता है, वो है इंडिया का बोलबाला। देखिए यहाँ ग्रेट ऑफर्स के साथ में लिखा है उत्तम मूल्य, है ना। तो अपनी भाषा जो है वो दुबई में चलती है। कोई भी भाई जिसको हिंदी आती है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक कि आपको अंग्रेजी आनी ज़रूरी है। दुबई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको प्योर हिंदी खाली बोलिए, काम चलेगा। तो फ्लाइट में यूजुअली जो चीज़ें देते हैं हेडफोन वगैरह, उसके साथ ये एक अभी नया चीज़ मुझे मिला है जो शायद मैं 4 साल पहले सेल करता था तो नहीं मिलता था। इस पे एमिरेट का लोगो भी है और बैग के कंटेंट्स मैंने बाहर निकाल रखे हैं। कंटेंट्स में ये एक टूथब्रश है और उसके साथ छोटा सा पेस्ट है। पहले भी ये चीज़ें मिलती थी बट इस तरीके से नहीं। सिंगापुर एयरलाइंस में वो लोग देते थे सॉक्स वगैरह, और ये कान में लगाने के लिए है ताकि कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है ये एयरप्लेन में जब हाइट्स पे जाते हैं प्रेशर चेंजेस की वजह से। बट ये अगर सही से इंसर्ट अभी नहीं करेंगे आप तो बाद में ये कुछ खास काम करने वाला है नहीं। जो रुई और ये सब टूसते हैं ना, ये कुछ खास काम करता नहीं है। बाकी ये सॉक्स दिया इन्होंने, और ये चीज़ मुझे पहली बार मिला, ये ब्लाइंड्स है और वो भी बैग के साथ मैचिंग है, तो ये लाइक अच्छी चीज़ है। आंखों के लिए ब्लाइंड है। व्हेन इफ़ यू वांट टू स्लीप यू कैन पुट इट ऑन, बिकॉज वी आर फ्लाइंग इन द डे टाइम, सो मे बी दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस। एंड ऑल्सो इट्स अ 16-hour flight, so and rest these 2 papers telling something, yeah, something like do not disturb, wake me up, this, that, all sort of things, small tags. So okay, stay tuned. तो आगे जो वो प्लेन दिख रहा है आप लोगों को, वो एयरबस का प्लेन है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेन है। उसमें 2 फ्लोर रहते हैं और वो चला गया। तो उस पर 2 फ्लोर्स टाइप के रहते हैं, डेक रहता है, उसको डेक कहते हैं। शिप पे भी उनको जो फ्लोर्स होते हैं ना, एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, तो उस दोनों फ्लोर्स को ना हम लोग डेक कहते हैं। तो फिलहाल तो मैं इन वीडियोस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा।
अभी मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। वो जो अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो बनाए गए थे, वो दिख रहे हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा। उसके जस्ट डायरेक्ट ऊपर से हम जाने वाले हैं। पाम बीच भी दिख जाता तो थोड़ा अच्छा होता, बट लेट्स कीप आवर होप्स हाई। ये जो अभी आ रहा है ना, वो सारा मैन मेड है। अब इन पे घर बनाने की प्लानिंग है, कभी ना कभी तो बनेगा ही। कब बनेगा वो देखना है। वो पाम आइलैंड शायद दूसरे तरफ से दिख रहा होगा, वहाँ कोई पैसेंजर शिप जा रही है। कमाल की चीज देखो, ये पानी लाल क्यों है। मैं अभी ईरान के ऊपर से उड़ रहा हूँ और शिराज की तरफ जा रहा हूँ, और ये पूरा पानी रेड है। मौसम कमाल का, ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। अब तो ये गूगल करना पड़ेगा मुझे। हद हो गया, या तो सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, या वैसे यहाँ सैलिनिटी कैसी होगी, समुंदर तो है नहीं, पानी लाल जरूर है। चलो गूगल करते हैं इसको। तो मेरा खाना आ गया है। यहाँ पे वाइट वाइन मैंने मंगाई है, और ये एक्चुअली खाना नहीं है, ब्रेकफास्ट है। इन्होंने अभी सर्व किया है। ये मैं पता नहीं, फ्लाइट में आवाज़ कुछ ज़्यादा ही आवाज़ है, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें क्या क्या इन्होंने दिया है। जो आपको दिख रहा है वही है। बाकी ये चीज़ ऑमलेट है, और ये हलाल मीट है, सो चिकन ही है। वो थोड़ा सा कुछ और है, और ये वाइन है। बाकी ब्रेड, बटर, पानी और फ्रूट्स। अभी तक मैंने कोई फूड वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, ये पहला वीडियो है। मैंने सोचा कि क्या खाने का बनाऊं, बट ये इंटरनेशनल फ़्लाइट में खाना जो होता है, मैं नॉर्मल लोगों को बताना चाहता हूँ, इट्स फार बेटर देन योर व्हाटएवर यू आर गेटिंग इन डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट के जो बिज़नेस क्लास में है, वो यहाँ पे नॉर्मल इकोनॉमी क्लास में भी रहता है, और बिज़नेस क्लास में तो पूछना ही नहीं है। तो ब्रेड है, चिकन ब्रेस्ट है, खाना है, ठीक ठाक है, स्वीट है, एंड देन फॉर्क वगैरह इसमें है, एकदम सैनिटाइज्ड है। और ये रेड वाइन है,
बादलों में बहुत ऊपर हम लोग हैं, हमारी फ्लाइट। और जस्ट आई होप मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ दिखा सकूं आपको। तो मैं अभी लंदन के ऊपर से उड़ रहा हूँ, और नीचे लंदन दिख तो नहीं रहा है बट मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। इट्स ओवर लंदन और यूरोप के ऊपर से ही है। और फिलहाल आप देख सकते हैं स्पीड वगैरह। और अभी हम लोग को सर्व हुआ है हमारा लंच, और लंच काफ़ी अच्छा है। लाइक लूबिया है, पास्ता के जैसा है, सब मिक्स्ड है। और ये स्वीट डिश है कुछ, पानी, फॉर्क वगैरह लकड़ी वाला नहीं है, अच्छे से है। और ये काफ़ी अच्छा पैकिंग में रहता है, तो इट्स ऑल सैनिटाइज्ड। ये सब ब्रेड वगैरह, और ये मैं अभी स्टार्टर में खाऊंगा। चिकन ब्रेस्ट है और राइस है। ये मेरे लिए रेड वाइन है जो मुझे बहुत पसंद है। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लंच ओवर यूरोप, एंड स्टे ट्यून्ड।